अब तक आपने देखा एलएलबी भगदड़ का नहीं है, वो प्रोफेसर का बेटा। ये बात बिजली से जानकर अदा हुई नाराज। अदा फिदा नहीं है जुड़वा बहने, बल्कि है एक इंसान जो है उसका राज। फिदा ने सरेंडर को रोज है दिया और चली उसके साथ। एलएलबी को लगा बुरा, नहीं है अदा उसके साथ। 20 साल पहले की बात भगदड़ ने लज्जो को बताया। सोच सोच के अदा के बारे में एलएलबी हुआ परेशान। सरेंडर को मिल गया उसका प्यार, इस बात से है वो हैरान। आइए देखते हैं आगे होता है क्या। क्या बात है भैया, इतने उदास काहे हो? अरे पान वान खाओ, मूड फ्रेश होगा। बे टकलू, अबे कुछ ऐसा पान दे दे बे दिल का दर्द दूर हो जाए। इश्क में बहुत दर्द होता है बे। अरे अम्मा, इस दर्द का कोई इलाज नहीं है भैया। एक इलाज है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अरे मर्द हो ना, रो क्यों रहे हो? अब रो रो के मोहल्ला क्यों गीला कर रहे हो भैया? धीरज रखो। ये सब हमारी वजह से हुआ है भैया। जैसे इस पे कोनो जोर नहीं चलता ना, वैसे हमारे धक्के पे भी हमारा बस नहीं चलता। हमारी बीमारी के कारण आपका दिल टूटा है ना भैया, हमको माफ कर दो भैया। तो लोग के आसपास से क्यों गुजरती हो ताकि तुमको धक्का लगे? बकलोल। तुम बकलोल। भैया आपको कदम ऐसे नहीं उठाने देंगे। क्यों भैया? हाँ हाँ भैया, ये तो कायरता है ना। अबे हटो बे, क्या कायरता है बे? क्या बवाल मचा रखे हो ये? हम आपको जहर पीने नहीं दे सकते। अरे कौन जहर पी रहा है? अबे पहले गम तो ढंग से पी ले। बताओ अदा हमको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती यार? एक बार तो मिलेंगे उनसे, एक बार तो मिलना पड़ेगा। फोन का हमारा। अरे दादा, नमस्ते फिदा जी, कैसी हैं आप? आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या है? जी वो हमको अदा जी से मिलना था, बहुत जरूरी काम है। क्यों? किस लिए? आपने हम सबसे इतना बड़ा झूठ बोला, और तो और आपने सरेंडर जी से भी झूठ बुलवाया। अब सही इंसान नहीं है। जी फिदा जी, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि हम क्या करें। एक बार मिलवा दीजिए, हम सब बताएंगे आपको कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। अब बहुत मिलना जरूरी है, वरना हमारे बगैर संविधान कैसे लिखेंगी? अब तो लगता है किसी और के साथ ही लिखेंगी। तुम्हारा पत्ता तो कट गया। बे, तो किसकी तरफ है, मेरी तरफ कि इनकी तरफ? फिदा दीदी एक बार मिलवा दीजिए ना। देखो हमारे लिवर सूखे जा रहे हैं। 3 लीटर खून सूख गया रात से। नहीं, वो नहीं मानेगी। वो बहुत जिद्दी है। एक बार जो ठान लेती है उसके बाद वो नहीं बदलती। पिताजी एक काम करते हैं, आपके घर ही चलते हैं, वहीं माता जी पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे। प्लीज चलिए ना, बहुत जरूरी अरे नहीं, रुको। वहाँ गए तो वो और भी गुस्सा हो जाएगी। उसे लगेगा तुम तमाशा करने आए हो। और वैसे भी वो घर पे नहीं है, वो रिसर्च के सिलसिले में बाहर गई हुई है। आप दोनों में से बड़ा कौन है? हम। दीदी, दीदी प्लीज, दीदी दीदी प्लीज, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं आपका। हमको एक बार राधा जी से मिलवा दीजिए प्लीज दीदी। What are you doing? Leave me! अरे दीदी, हम पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप हमको राधा जी से मिलवाएंगी, तभी हम पैर छोड़ेंगे आपका, प्लीज। I say leave me! गवारों की तरह बिहेव मत करो। Leave me! आप अदा? आप चुप रहिए। अरे सुनिए, सॉरी, कहाँ जा रही हैं आप? घर जा रहे हैं, अदा को समझाने। फिदा दीदी तो इरिटेट होकर चली गई। अदा दीदी भी घर पर नहीं है, तो समझाएंगे किसको? हाँ बे, वही तो। एक चीज देखे कि जब फिदा जी हमको डांट रही थी तो एकदम अदा जी जैसे स्टाइल में डांट रही थी यार। कहीं ये कुछ भी जुड़वा बहने हैं तो सेम ही बिहेव करेगी ना। अबे यार, हमको लगता है इस शक में सचमुच हमारा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार मिलना तो पड़ेगा, चाहे जैसे। एक आइडिया है। क्या? कान ला, कान ला। कि मुरारी चाचा कहाँ चले गए हैं? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक बार तो फेल हो चुकी हूँ, दूसरी बार चांस नहीं ले सकती। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? गॉट इट।
अरे चांदू का फोन। हेलो। सरेंडर जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। करो करो, हम तो तुम्हारी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। कुछ अर्जेंट तो ना है? हाँ, सब ठीक है ना? अरे वो आपका पड़ोसी हमें बार बार फोन करता है, कहता है अदा से बात करवाओ, पर अदा तो जा चुकी है, अब वो वापस कभी नहीं आ सकती है। उसके प्यार का भूत उतारने के लिए हमने एक आइडिया सोचा है, पर उसमें आपकी जरूरत है हमें। हमारी? उसके लिए तो हमारी आत्मा तक तैयार है। तुम आइडिया बोलो, उसके सर से भूत उतारने के लिए क्या कर रहे हैं, बोलो। हमने अदा बनकर उसे विकास नगर के पीछे वाली फैक्ट्री में बुलाया है। आप भगत चाचा बनकर आ जाना और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे दूर जाने की कसम दे देना। उसके बाद वो अपने आप मुझसे दूर हो जाएगा। अरे वाह, ये बात, तुम्हारी हमारी जोड़ी खूब जमेगी। मालूम है, तुम्हारा दिमाग भी हमारी तरह चलता है, एकदम शार्प, जासूसी। और तुम जानती नहीं हो, इस काम में तो हम बहुत ही माहिर हैं। जस्ट वेट, जासूस सरेंडर इज कमिंग। अरे ये क्या ड्रामा है? प्रोफेसर चाचा भगदड़ चाचा के घर से क्यों निकल रहे हैं? वो भी चोरी छिपे? ओह, तो ये सरेंडर भैया थे। फिदा, ये देखो हम आ गए। कहाँ हो फिदा? अरे देखो, सेम टू सेम भगत चाचा लगते हैं हम। ये देखो, अरे हमें एक्टिंग भी आती है उनके जैसी। ये देखो बेटा, हमारी बात सुनो। अरे आओ ना, आज उस टिल्लू के बच्चे का ना उजरा चमन बना के रख देंगे हम दोनों मिलके। फिदा, बेबी डॉल, जानू, कहाँ हो तुम? जानू, शिकार तो फंस गया, अब शिकारी को भी बुला लेती हूँ। देखो, टिरिंग 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 बजता ही रहता है ये। हाय। अरे जो का लिखा है, ए डार्लिंग, डार्लिंग, अरे बाप रे। हाउ? हेलो 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 भगदड़ अंकल, मैं आदा बोल रही हूँ। अरे अदा बेटिया, अरे तू कहाँ चली गई? एकदम गायब हो गई भाई। जब मास्टरवा का लौंडा तुम्हारे चक्कर में भौरा गया। अंकल, मैं कोई उससे प्यार व्यार करने नहीं आई थी, मैं तो अपना रिसर्च करने आई थी। लेकिन जब वापस लौट कर नहीं आई तो भगत अंकल ने मुझे बात करने के लिए बुला लिया और किडनैप करके विकास नगर की बंद फैक्ट्री में मुझे बंद कर दिया। और मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं एलएलबी से शादी कर लूं। जैसे तैसे मैंने आपको कॉल किया है। अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए ना, प्लीज। जय बिटिया, तू चिंता मत कर। जी आज भगुला भगत को हम जान से मार देंगे। जा रहा है भगदड़ सिंह। जय भवानी। क्या हुआ डार्लिंग? हाँ, इतना इंग्री काहे हो? डार्लिंग, हमको माफ कर देना। जी आज भगुला भगत का खून हमारे हाथों से होकर रहेगा, चाहे एक बार और सरेंडर करना पड़ जाए। जय भवानी। Not so nice, darling, darling, stop. आओ भगदड़ आओ, अब तुम्हारे बेटे की बलि तुम्हारे हाथों से ही चढ़ेगी और मेरा बदला पूरा होगा। ये रुक जाओ डार्लिंग, कहाँ जा रहे हो? Not so nice. अरे चच्ची, नॉट सो नाइस बोली, कुछ गड़बड़ है लगता है। अरे अम्मा, डकैतन काहे चिल्ला रही हो? हाँ, ये मास्टर तो यहाँ है, तो हमारे डार्लिंग कौन से मास्टर को मारने गए? हाँ? ए जी, आपको मारने गए हैं? हे भोलेनाथ, हमारे पति की रक्षा करना इसी जालिम लोगों से। ए गेट, सही बोले ना? हाँ। अरे कहाँ गए हैं हमें मारने के लिए? तो हम तो यहाँ पर हैं। और भाभी जी, एक बात बताइए, ये भगदड़ महोदय हमें क्यों मारेंगे? हमने ऐसा क्या किया? कुछ तो कांड किए होंगे ना कि हमारे डार्लिंग आपको मारने गए। पर जी भगवान,
सरेंडर भी घर में ना है, अब क्या होगा? अरे चच्ची होगा क्या, चुप तो रहो, बात तो समझने दो, मामला गंभीर लग रहा है भाई। चाची, एलवी भैया सच कह रहे हैं। मैंने देखा सरेंडर भैया को प्रोफेसर चाचा के बेस में जाते हुए, और भगदड़ चाचा को भी देखा है बंदूक लेके निकलते हुए। कहा था मैंने, कोई बड़ा तूफान आने वाला है। देख लो चच्ची, देख लो, तुम्हारा लौंडा हमारा पप्पा बन के घूम रहा है और बिल फट रहा है हमारे पप्पा के ऊपर। अरे बिल नहीं होता, रसीद होती है। वही पप्पा। लेकिन जो भी है, ये सच में मामला गंभीर है। यदि सरेंडर हमारे भेष में यहाँ से निकला है और भगदड़ जी हमें मारने के लिए गए हैं, तो इसका अभिप्राय है कि सरेंडर के प्राण संकट में हैं। Not so nice. अरे इमोशंस पे कंट्रोल रखिए चाची, हम सब है ना। हमें उन्हें ढूंढना होगा एलवी भैया, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भवंडर, बिल्कुल सही बोल रहे हो बिटुआ। ए जी, ए बबुआ, देखो लड़ाई झगड़ा जो है अपनी जगह पे है, पर अभी ना बहुत गंभीर स्थिति है। कुछ गड़बड़ होने से पहले, इससे पहले कि बाप ही बेटा को मार दे, आप लोगों को जाकर कुछ करना चाहिए। जाओ जाओ, उनको रोक लो। मामा वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि माँ ऊपर से चाहे इतना कठोर हो, अंदर से होती अम्मे। सत्य वचन श्रीमती जी, हमें आप पर गर्व है। इनको क्या पता कि माँ भी तो यही है। इसको कहते हैं इमोशन का कनेक्शन। प्रोफेसर चाचा, शाबाशी बाद में देना, अभी सब लोग चलो। अरे जय बगुला भगत, अरे कहाँ है रे तू? अरे जो तूने किया है, जेकर अंजाम से एक ही हो सकता है, वो है मौत। कहाँ है तू? भगदड़ अंकल। हे बिटिया, तू ठीक तो है ना? कहाँ है जे खरगोश के खाल में छुपा हुआ नेवला? मैंने भगत अंकल के सर पे मारकर उन्हें बेहोश कर दिया और उसी कुर्सी पर बांध दिया जिस पर उन्होंने मुझे बांधा था। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये तुमने बेहोश किया है, हम ठोक देंगे। चल बिटिया। अरे जय प्रोफेसर। अरे बापू बंदूक लेके, और हम तो यहाँ भगत चाचा के भेष में हैं। बापू कहीं हमें गोली न मार दे। यहाँ तो टिल्लू आने वाला था। अबे ये सब हो कहाँ रहा है? बापू कहीं गोली न चला दे। अरे बापू गोली न चलाना, वरना बेऔलाद हो जाओगे। अरे जय प्रोफेसर, अरे जय तुमरी जय मजाल। अबे चौन को कर्म हम डकैती पीरियड में न किए, जे तू किया है, हैं? अरे तू समाज का बोझ है, और तू जैसे कुकर्मी को समाज में जीवित रहने का कोनो अधिकार ना है। आज हम तुमको ठोक देंगे। आक्रमण! ये क्या करने जा रहे थे आप डकैत महाशय? अपने ही पुत्र का वध करने जा रहे थे। अनपढ़ होने का एक और सबूत दे दिया आपने। प्रोफेसर, सरेंडर? अरे अदा, तुम यहाँ? बस बहुत हो गया। बार बार तुम लोग मेरा खेल बिगाड़ देते हो। महाशिवरात्रि के दिन भी भगदड़ को मैं जहर देने जा रही थी, लेकिन तब भी तुम लोगों ने मेरा खेल बिगाड़ दिया। और आज मेरा बदला पूरा ही होने वाला था कि फिर से तुम लोगों ने मेरा खेल बिगाड़ दिया। क्या था? तुम्हारे बेटे को मारकर तुम्हें वही दर्द दूंगी जो 25 साल पहले तुमने मेरे पिता को मुझसे छीन कर दिया था। लेकिन अब तुम्हें मारकर ये सारा खेल ही खत्म कर दूंगी। अरे जब 25 साल पहले, हे बेटा, कहीं तुम मास्टर भोलानाथ की बिटिया तो ना है आस्था? हाँ, मैं वही आस्था हूँ जो तुम्हारे मोहल्ले में अदा और फिदा बनकर आई थी और इन लोगों को अपने प्यार के जाल में भी फंसाया। देखो बिटिया। ए मास्टर, मत रोक जे बिटिया को। ए बिटिया, चला गोली। अरे जे डार्लिंग, अरे कहते थे ना, इंसान चाहे जितना अपने अतीत से भागने की कोशिश करे, लेकिन अतीत उसका पीछा कभी ना छोड़ती है। शायद जब भगवान की अदालत में यही सजा लिखी है हमारी किस्मत में। ए बिटिया, मार गोली।
अरे जे तुम उसे काहे सच ना बता रहे हो, जे हमें मिसअंडरस्टूड कर रही है। अरे का सच बताएं, जे हमारी बिटिया के सर पे तो हमको मारने का खून सवार है। मार दो, तुम्हें इन्हें मारना है ना, मार दो, लेकिन मारने से पहले एक सच्चाई जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बाद में सच्चाई पता चली ना तो तुम बहुत पछताओगी। ये बेटा आस्था, ये सही है कि हम तुम्हारे घर डकैती डालने गए थे, लेकिन तभी हमको पता चला कि हम गलत घर में डकैती डालने आए। हम वापस आने लगे तो हमारा राइट हैंड नत्था और तुम्हारे बाबूजी का बहस हो गया, और नत्था ने गलती से तुम्हारे बाबूजी को गोली मार दी। और जो हमारे डार्लिंग ने उस नत्थू को गोली मार के याकू कर दिया, जबकि वो नत्थू हमारे डार्लिंग का राइट हैंड था। अंडरस्टूड? हे बेटा, अगर अब भी तुमको हमको गोली मारना है तो बेशक मार दो। शायद हम यही समझेंगे कि एक डाकू का आखिरी अंजाम यही होता है। मारते बेटा। अच्छा, मौत सर पर आ गई तो बहाने बनाने लग गए, लेकिन अब कोई फायदा नहीं भगदड़। अरे न न न अदा का कर रही हो अदा? रुक जा। चाचा, आपने ये क्या किया? बेटा तुमको एक आज बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया मैंने। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सही कह रहे हैं बेटा। उस रात तुम्हारे पिताजी को इन्होंने नहीं मारा, भगदड़ सिंह ने नहीं मारा, बल्कि उस नत्था ने ही मारा था। हाँ बेटा, और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो अनजान इंसान, वो मसीहा जिसने तुम्हें जिंदगी भर की खुशियां दी है, जो खुद अंधेरे में रहकर तुम्हें हर वो उजाला देता रहा, और जो हमेशा तुम्हें पैसा भेजता रहा और तुम्हें इस काबिल बनाया बेटा, वो और कोई नहीं है, ये है भगदड़ सिंह। ये तुम्हारे सामने खड़ा है बेटा। मैं अभी पोस्ट ऑफिस गया था इनका पता लगाने के लिए, तो पता चला यही उनका पता है, और जब मैं इस पते में आया तो देखा ये है भगदड़ सिंह, ये वो इंसान है बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? बेटा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, यही है वो। जासूसी तो तुम्हारे अंदर नहीं है, किंतु कलाकारी जरूरत से ज्यादा है, ये बता देते हैं। इसको इस तरह से प्रयोग मत किया करो, वरना आज तुम्हारे पिताश्री पर पुत्र हत्या का आरोप लग जाता, पाप लग जाता, समझे? भगदड़ अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी जिंदगी भर आपसे नफरत की, और आपने मेरी जिंदगी संवारने के लिए मेरी जिम्मेदारी उठाई, वो भी साये में रहकर। आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। प्लीज भगदड़ अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। जी आस्था बेटा, अब तुम्हारे दिल को सुकून मिला होगा और तुम्हारे फादर की आत्मा को पीस मिली होगी ना, जो कितना प्राउड फील करते होंगे कि तुम उसकी डॉटर हो। सो नाइस। LLB, सरेंडर, मैंने तुम दोनों के दिल के साथ खेला, मैंने तुम दोनों का दिल दुखाया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ना अदा जी, माफी मांगने की जरूरत ना है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम तुम गलतफहमी की जिंदगी से तो बाहर आई। जो हुआ हम देख लेंगे, तुम अदा बन के रहो। अरे नाना, इसकी बातों मत आना, तुम फिदा बन के रहना। और बापू तो अभी देखो तुम्हारी कितनी मदद की है, तो एहसान भी है, तो आज उतार दो हमारे घर में। हाँ, हमारे कर दो बापू, अच्छी लगती है। ये दोनों बॉरम तो अभी भी नहीं समझ रहे।
दीदी ये दोनों बहुत दिल फेंक आदमी है। इनका दिल यहाँ नहीं यहाँ है। कहीं भी कभी भी उठकर चल देते हैं। तो आप एक काम करो, इमोशन पे कंट्रोल रखो।